मुन्नी अपने माता पिता के साथ सोनपुर नाम के गांव में रहती थी। मुन्नी के पिता राजू माली का काम करते थे और उसकी माँ बबली अपने पति की और घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सिलाई का काम करती थी। मुन्नी अभी 9 साल की बच्ची होती है और गांव के ही सरकारी स्कूल में 5वीं में पढ़ रही होती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ सब। मैं तुम सबको ये बताने आई हूँ कि हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस का कंपटीशन होने वाला है और क्लास के सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है और जो बच्चा कंपटीशन जीतेगा उसको सम्मानित करके पुरस्कार दिया जाएगा और इनाम में पैसे भी मिलेंगे, साथ ही एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब ये बात सुनकर सारे बच्चे एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं। मैम उन सब बच्चों को चुप कराती है और बताती है कि फैंसी ड्रेस का थीम टमाटर ड्रेस है और क्लास से चली जाती हैं। सारे बच्चों के पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं और वो सब लोग तो पैसे वाले भी हैं, लेकिन मेरे घर वाले तो गरीब हैं। मैं कैसे टमाटर का ड्रेस पहनूंगी और पापा कैसे नई ड्रेस ला पाएंगे? उनके पास तो पैसे ही नहीं है। मुन्नी बेटा, क्या हुआ? तुम आज इतनी उदास क्यों हो? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं माँ, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ तुम बताओ, घर पर कितने पैसे हैं? क्या हुआ बेटा? पड़े होंगे कुछ रुपए। तुमको कुछ लेना है क्या? मुन्नी और बबली आपस में बात कर ही रही होती हैं। तब तक राजू भी घर पर आ जाता है और मुन्नी को उदास देखकर बबली से मुन्नी की उदासी का कारण पूछता है। क्या हुआ मेरी मुन्नी बिटिया को? आज बहुत उदास लग रही है। स्कूल में कुछ कहा है क्या किसी ने तुम्हें? अब अपने मम्मी पापा के इतने पूछने पर स्कूल में कंपटीशन वाली बात दोनों को बता देती है, लेकिन बबली और राजू के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मुन्नी के लिए नई ड्रेस लेकर दे पाएं, और इसलिए वो दोनों चिंता में आ जाते हैं। अपने माता पिता को चिंता में देखकर मुन्नी कहती है, आप लोग चिंता मत करिए, मैं कंपटीशन वाले दिन स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे नहीं मुन्नी, तुम चिंता मत करो, तुम कंपटीशन की तैयारी करो, हम लोग मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए टमाटर की ड्रेस जरूर लाऊंगा और देखना, मेरी बेटी ही वो कंपटीशन जीतेगी। अरे मुन्नी बिटिया, तुमने ये क्या किया? ये तो तुम्हारे जुड़े हुए पैसे थे। चिंता मत करिए पापा, अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो इससे बहुत ज्यादा रुपए मिलेंगे। मुन्नी की बात सुनकर उसके मम्मी पापा को हंसी आ जाती है और फिर वो सब मिलकर पैसे गिनते हैं। मुन्नी के गुल्लक से 100 रुपए ही निकलते हैं। उसके बाद बबली अंदर आती है और अपने जुड़े हुए पैसे निकाल कर लाती है। सारे रुपए मिलाकर 450 रुपए ही होते हैं। आइए आइए भाई साहब, कौन सी ड्रेस दिखाऊं आप लोगों को? भैया, टमाटर जैसी प्रिंट वाली ड्रेस दिखाओ। अरे वाह, अच्छा, ये लो देखो बिटिया, बहुत सुंदर ड्रेस है ये और इसमें टमाटर भी प्रिंट है। मुन्नी बिटिया, ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। वो ड्रेस देखने में बहुत सुंदर होती है और मुन्नी को एक बार में ही पसंद आ जाती है। अब राजू दुकानदार से ड्रेस का दाम पूछता है तो दुकानदार ड्रेस का 700 रुपए दाम बताता है, जो कि राजू के लिए बहुत ज्यादा होता है। और तब राजू दुकानदार से कहता है, देखिए भैया, बच्ची को ये ड्रेस पसंद आ गई है, आप इसको 450 में दे दीजिए ना, क्योंकि मेरे पास अभी उससे ज्यादा रुपए नहीं है। देखिए भाई साहब, इस ड्रेस की खरीद ही 600 रुपए है, तो मैं आपको ये 450 रुपए में कैसे दे सकता हूँ? इसमें तो मेरी खरीद के पैसे भी नहीं निकलेंगे, तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा? आप कहीं और देख लीजिए। अपने पापा को, दुकान को
दुकानदार से विनती करता देख मुन्नी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने मम्मी पापा को लेकर घर वापस चली आती है। लेकिन ड्रेस ना मिलने की वजह से मुन्नी उदास रहने लगती है और 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस बात से मुन्नी के माता पिता भी बहुत दुखी होते हैं। भाग्यवान, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुन्नी ने कभी किसी चीज की जिद नहीं की और वो हमारी परिस्थिति अच्छे से समझती है, लेकिन पिता होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं। अब इस बात को सोचने से क्या फायदा, परसों उसका कंपटीशन है। शायद भगवान ने हमें इस काबिल नहीं बनाया कि हम अपनी बेटी की छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी कर सके। अरे भाग्यवान, ये देखो, तुम्हारी साड़ी पे भी तो टमाटर का प्रिंट है और ये तो बहुत सुंदर है और तुमको तो सिलाई आती है और बबली का नाप भी पता है। तो तुम ऐसा करो कि अपनी साड़ी से ही मुन्नी के लिए एक बढ़िया सी ड्रेस बना दो। राजू की ये बात सुनकर बबली बहुत खुश हो जाती है और तुरंत साड़ी से एक डिजाइनर ड्रेस बनाने में लग जाती है। उधर मुन्नी का स्कूल में मन नहीं लगता और वो बहुत उदास होती है क्योंकि दूसरे बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने नई नई ड्रेस ले ली है और वो कंपटीशन में नई ड्रेस पहन के आएंगे। माँ, जल्दी से बाहर आओ, ये देखो पापा मेरे लिए नई ड्रेस लाए हैं। मुन्नी की आवाज सुनकर बबली दरवाजे के पीछे से आती है और उसकी खुशी देखकर बबली भी बहुत खुश होती है। मुन्नी इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो तुरंत भागकर अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता गुलाब के बगीचे में पानी लगा रहे होते हैं। मुन्नी भागते हुए उनको ड्रेस दिखाने आ रही होती है। मुन्नी, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे लिए बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है, लेकिन यह जगह जगह से फटी हुई क्यों है? अपने पिता की बात सुन के मुन्नी ड्रेस देखती है और रोने लगती है क्योंकि उसकी ड्रेस जगह जगह से फट चुकी होती है और वो फटी हुई ड्रेस पहनकर कंपटीशन में कैसे जाएगी। मुन्नी ये सोचकर रोने लगती है। अब राजू मुन्नी को लेकर बबली के पास आता है। क्या हुआ मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? ड्रेस पसंद नहीं आया क्या? अरे, और ये ड्रेस जगह जगह से फट कैसे गया? तब राजू सारी बात बबली को बताता है। फिर राजू और बबली मिलकर मुन्नी को बहुत समझाते हैं क्योंकि कंपटीशन अगले ही दिन होता है, इसलिए ड्रेस को वैसे ही पहनकर मुन्नी स्कूल जाती है और सबसे छिपकर पीछे खड़ी हो जाती है ताकि उसकी फटी हुई ड्रेस देखकर कोई उस पर ना हंसे। क्या हुआ मुन्नी, तुम्हारा नंबर है, जल्दी से आगे जाओ। मुन्नी जैसे ही आगे जाती है, सारे जजेस और प्रिंसिपल को गुलाब की खुशबू मुन्नी के ड्रेस से आती है और मुन्नी की ड्रेस बहुत डिजाइनर लग रही होती है। फिर प्रिंसिपल और जजेस मिलकर मुन्नी को कंपटीशन में विनर घोषित कर देते हैं और उसको सम्मानित करके इनाम राशि देते हैं। मुन्नी इससे बहुत खुश होती है और घर आकर अपने माता पिता को ये बताती है। राजू और बबली ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और राजू इनामी राशि से बबली के लिए एक नई साड़ी लेकर आता है और वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। मनीष और राजेश नाम के 2 व्यक्ति एक गांव में आमने सामने फैमिली के साथ रहते थे। मनीष एक बिजनेसमैन और राजेश एक दुकान चलाता था। राजेश को भगवान पर बहुत विश्वास था, लेकिन मनीष कर्म को ही प्रधान मानता था। दोनों अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। अमर, अमर, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। जी पापा, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे ऑफिस जाने का टाइम है और ये देखो, गाड़ी का टायर पंचर है। कल गाड़ी कौन लेकर गया था? पापा, गाड़ी तो कल शाम को मैं ही लेकर गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटकर आया था तो टायर पंचर नहीं हुआ था। लगता है गली के किसी बच्चे ने टायर को कोई नुकीली चीज मारकर उसको पंक्चर कर दिया। अब मनीष अमर को बहुत डांटता है और ये देखकर सामने अपनी दुकान में बैठा राजेश उसको समझाता है
कि मनीष भाई भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और ये सुनकर मनीष राजेश को भी डांटता है और कहता है, तुम हमेशा भगवान के ही भरोसे बैठे रहना और इसलिए आज तक तुम बस यही दुकान चलाते हो। मुझे देखो, मैंने पिछले 5 साल में बढ़िया घर, कार, बैंक बैलेंस सब हासिल कर लिया है और तुम बस उसी दुकान पर बैठे रहते हो। ये सुनकर राजेश को बहुत बुरा लगता है और मनीष दूसरी कार से ऑफिस चला जाता है। बाद में जब मैकेनिक पंचर ठीक करने आता है तो पता चलता है कि कार के अंदर सांप होता है और ये सामने बैठा राजेश देख रहा होता है। भगवान का धन्यवाद करता है और अमर से कहता है, देखा अमर बेटा, मैं इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। अगर आज भाई साहब इस कार में चले गए होते तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। जी अंकल जी, आप सही कह रहे हो। मैं ये बात पापा को बताऊंगा। मनीष ऑफिस पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसकी क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो उसके लेट आने की वजह से कैंसिल हो गई और उसको प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया, जिससे मनीष बहुत गुस्सा हो जाता है। आज तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरे हाथ से वो प्रोजेक्ट चला गया। तुम्हें पता भी है कि वो प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। अब जाओ मेरे पास से, मेरे आगे पीछे मत घूमो। एक दिन कमला रसोई में दूध उबाल रही थी और किसी काम से बाहर जाती है। तभी एक बिल्ली आकर उस दूध को गिरा देती है। कमला डंडा लेकर बिल्ली को मारने जाती है, लेकिन राजेश उसको रोक लेता है और उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, इस नन्ही सी जान को क्यों मारने पर तुली हो? आपने देखा, इस बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया और हमारा नुकसान कर दिया। कहाँ गिरा दिया, देखें। अब कमला राजेश को गिरा हुआ दूध दिखाने जाती है, लेकिन देखकर वो हैरान हो जाती है। उस दूध में मरी हुई छिपकली गिरी होती है। ये देखकर कमला सन्न रह जाती है कि अगर गलती से किसी ने इस दूध की चाय या दूध पी लिया होता तो उसकी जान पर बन सकती थी। हाय राम, मैंने ये क्या कर दिया? उस बिल्ली को बिना गलती के मारा, उसकी वजह से हम लोगों की जान बची है। देखा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, लेकिन कोई मेरी बात का भरोसा नहीं करता। खैर, अब ये सारे दूध को जमीन में बहा देना। जी ठीक है। एक दिन राजेश अपनी दुकान पर बैठा होता है और तभी मनीष उसके पास आता है और उससे कहता है, और सुनाओ राजेश, तुम्हारी दुकानदारी कैसी चल रही है? आज अचानक भाई साहब को क्या हो गया? मेरे हालचाल जानने के लिए मेरी दुकान पर आ गए? पता नहीं। जी भाई साहब, कैसे आना हुआ? कोई सामान चाहिए था तो अमर बेटे को भेज देते। अरे नहीं राजेश, दरअसल हम लोग नैनीताल ट्रिप पर जा रहे हैं तो कुछ सामान लेने आया था। सोचा तुमसे ही सामान ले लूं। जी भाई साहब, अच्छा किया आपने। अब मनीष सामान लेकर अपने घर जाता है और अगले दिन सुबह मनीष का परिवार तैयार होता है और सब गेट के बाहर आते हैं। मनीष ट्रैवल बस वाले को फोन लगाता है और गुस्से में फोन काटता हुआ उसको बहुत बुरा भला बोलता है। क्या हुआ भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? ये बेवकूफ ट्रैवल बस वाला फोन नहीं उठा रहा था और बाद में जब उठाया तो कह रहा है कि उसकी तबीयत सही नहीं है और वो नहीं आ सकता। अब मुझे अपनी ट्रिप कैंसिल करनी होगी। भाई साहब, आप चिंता न करें, भगवान की लीला है। भगवान जो भी करते हैं हमेशा आपके अच्छे के लिए करते हैं। अब मनीष सबको वापस घर के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन मोहिनी मनीष से नाराज हो जाती है और पैर पटकते हुए घर के अंदर चली जाती है। अमर भी अपसेट हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। मनीष को कुछ समझ नहीं आता और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे ये क्या हुआ? नैनीताल रोड पर तो लैंडस्लाइड हुआ है। अच्छा हुआ हम लोग वहाँ नहीं गए, वरना बुरे फंस जाते। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हम लोग वहाँ जाते तो वहाँ फंस जाते। राजेश सही कहता है।
भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। अब मनीष सुबह उठता है और राजेश की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, राजेश भाई, तुम सही कह रहे थे, भगवान की कृपा है हम लोग बच गए, वरना लैंडस्लाइड में फंस जाते। अच्छा हुआ भाई साहब। चलो, भगवान की कृपा है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित है। आप भगवान पर भरोसा बनाए रखिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। मनीष ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी मैनेजर भागते हुए मनीष के पास आता है। मैनेजर को इतनी हड़बड़ी में देखकर मनीष उससे पूछता है, ये क्या तरीका है मेरे कैबिन में आने का? ऐसे आया जाता है बिना नॉक किए? सॉरी सर, पर बात ही ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा आपके कैबिन में घुस आया। ऐसी भी क्या बात है कि तुम इतनी हड़बड़ाहट में आए हो? बताओ जल्दी। अब मैनेजर मनीष को बताता है कि जिस क्लाइंट ने डील कैंसिल की थी वो आज आपसे मीटिंग करने आ रहे हैं। ये सुनकर मनीष बहुत खुश हो जाता है। फिर क्लाइंट के साथ मीटिंग में मनीष को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। अब मनीष बहुत खुश होकर घर जाता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ बताइए। एक तो हमारे नैनीताल जाने की ट्रिप कैंसिल हो गई और आप इतना खुश हो रहे हैं। अरे पागल, मेरा जो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था वो मुझे दोबारा मिल गया और ये सब हमारी ट्रिप कैंसिल होने की वजह से हुआ है, वरना ये प्रोजेक्ट फिर से मेरे हाथ से निकल जाता। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस प्रोजेक्ट के बाद हम सब मिलकर एक ट्रिप पर चलेंगे। पापा, ये वही प्रोजेक्ट है ना जो सांप की वजह से कैंसिल हो गया था? अमर सारी बात मनीष को बताता है। अब मनीष को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान से माफी मांगता है। और अब मनीष की भगवान में आस्था हो जाती है और वो रोज सुबह भगवान की पूजा करता है। मनीष अब राजेश से भी माफी मांगता है। अब दोनों पड़ोसी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।